जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नाव और धारा के चैप्टर का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो आपके बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये आपका एसएससी 2017 में पूछा गया है और इसमें क्या कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर दूरी पार करने में 2 घंटे का समय लेती है। अब यहाँ पर देखिएगा दूरी कितनी है 10 किलोमीटर और समय कितना है 2 घंटा और चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निकल आई किसके, धारा के अनुकूल। तो यहां लिख देंगे धारा के अनुकूल चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद बात करेंगे धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में उसे 5 घंटे का समय लगता है। तो अब यहां लिखेंगे दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। अब यहां समय कितना लगेगा 5 घंटा। तो यहां पर जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी 10/5 अर्थात 2 किलोमीटर पर आवर। अब वो पूछ क्या रहा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो यहां क्या लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल। पहले क्या निकल के आई 5, दूसरी क्या निकल के आई 2 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा 7/2 अर्थात जो चाल आ गई वो कितनी आ गई 3.5 km पर आवर। तो कहने का मतलब ये है कि शांत जल में नाव की जो चाल है वो कितनी है 3.5 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन, ये आपका एसएससी 2008 में पूछा गया है और इसमें क्या कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर दूरी तय करने में 2.5 घंटे का समय लेती है। तो यहां लिख देंगे धारा के अनुकूल चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना है 2 सही 1/2 घंटे यानी कि 5/2। तो लिख सकते हैं 30 × 2 डिवाइड बाई 5 और 5 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो ये होगी 12 किलोमीटर पर आवर। आगे कह रहा है जबकि धारा के विपरीत यह इतनी ही दूरी 3 सही 3/4 घंटे में तय करती है। तो यहां लिख देंगे धारा के विपरीत चाल ये कितनी हो जाएगी, दूरी 30 है और समय कितना हो जाएगा 4 12 और 3 15/4। 4 ऊपर आ जाएगा तो 30 × 4/15 और 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या निकालना था, यहां भी शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी थी और यहां भी शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी थी। तो यहां क्या लिख देंगे चाल बराबर 12 + 8 डिवाइड बाई 2 यानी कितनी हो जाएगी 20/2 अर्थात 10 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन जो सीपीओ 2010 में पूछा गया है और इसमें कह रहा है कि एक तैराक को
3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने अथवा 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग कितना है। यहां पूछ रहा था शांत जल में नाव का वेग और यहां पूछ रहा है धारा का वेग। तो जब नाव का वेग पूछता है तो हम ऐड करते हैं और धारा का वेग पूछता है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहां सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे धारा के विपरीत जाने, यानी धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर दूरी और 3 घंटे का समय, तो 1 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद कह रहा है विपरीत जाने अथवा 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में, तो यहां लिख देंगे धारा के अनुकूल चाल बराबर दूरी कितनी है 3 और यहां पर दूरी कितनी होगी 15/3, तो ये हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है कि धारा का वेग कितना है, तो यहां हम धारा का वेग निकालेंगे तो क्या कर देंगे 5 - 1 / 2 अर्थात 4/2, और इसको कह सकते हैं कि जो धारा का वेग होगा वो हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो CGL 2008 में पूछा गया है, और इसमें कह रहा है कि एक आदमी नाव से किसी गंतव्य स्थान तक जाने, गंतव्य का मतलब जहां पर वो जाना चाहता है, गंतव्य स्थान तक जाने और अपने मूल स्थान तक वापस आने, मूल स्थान अर्थात जहां से वो चलना स्टार्ट हुआ था, मूल स्थान तक वापस आने में 5 घंटे का समय लेता है। तो ये टोटल टाइम हो गया। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान की दूरी क्या है, यानी कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करवा रहा है जहां से वो गया था और घूम करके वापस लौट के आया। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ी साधारण विधि से करेंगे तो टाइम लगेगा। इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा टाइम डिफरेंस, यानी इसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे T बराबर 2dx अपॉन x² माइनस y², इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर t टोटल टाइम हो गया और d टोटल डिस्टेंस हो गई और x क्या हो गई, x हो गई नाव की चाल और y क्या हो गई धारा की चाल। तो बस इसी फॉर्मूले का हम यूज करके इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहां देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है। अब प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि t बराबर 2dx अपॉन x माइनस y और x प्लस y, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है a² माइनस v² इक्वल टू a माइनस v और a प्लस v। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, ये टाइम डिफरेंस हो गया, यानी कि एक स्थान से और पुनः उसी स्थान तक आने में। अब देखिए इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो यहां पर कह रहा है कि
एक आदमी नाव से किसी गंतव्य स्थान तक जाने और अपने मूल स्थान तक वापस आने में 5 घंटे का समय लेता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर t बराबर हो गया 5। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि स्थिर पानी में नाव की चाल यानी x बराबर हो गई 10 किलोमीटर पर आवर और y बराबर हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान तक की दूरी क्या है। तो दूरी यानी d पूछ रहा है, d का मान आपको निकालना है। तो देखिए t का मतलब हो गया यहाँ 5 और 2, d पूछ रहा है, x का मान हो गया 10 और यहाँ x माइनस y यानी 10 में से 4 गए तो 6 आ गए और यहाँ x प्लस y 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14 हो गए। अब हमें क्या करना है, 2 से इसको 7 बार काट देना है और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6। अब इसका 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 और बराबर d। तो d इक्वल टू कितना आ गया, 21 किलोमीटर। यानी d का मान जो हमारा निकल के आया वो कितना हो गया, 21 किलोमीटर। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चनों को इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। अब देखिएगा इसी का सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से क्या कह रहा है, ये यूपीएसआई 2011 में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि एक नाव की गति स्थिर पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपके पास x और y के मान आ गए। तो यहां लिख देंगे हम x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है यदि नाव को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे का समय लगता है, यानी टोटल टाइम कितना हो गया, 3 घंटा, तो उस स्थान की दूरी क्या है। इसमें भी क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, t बराबर 2dx अपॉन x माइनस y और x प्लस y। तो अब देखिए t के स्थान पर हम कितना रख देंगे, 3 रख देंगे और 2 ऐसे लिख देंगे। d पूछ रहा है, x का मान 5 है और नीचे x माइनस y यानी 5 में से 3 गए तो 2 बचे और फिर कह रहा है x प्लस y, 5 और 3 हो जाएंगे 8, तो 2 से 2 कट जाएगा और 8 इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 5d और d का मान निकालोगे तो 24 अपॉन 5 हो जाएगा। अब 5 से हम इसको काटेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा और पॉइंट लगाएंगे फिर नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे तो 40 हो जाएगा और 5 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा। तो इसकी डिस्टेंस जो निकल के आई वो कितनी आई, 4.8। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी 2008 में पूछा गया है और इसमें क्या कह रहा है कि एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग होता है y, तो y बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 12 घंटे लेती है। तो देखिए डिस्टेंस हो गया यहाँ 35 किलोमीटर और टोटल टाइम हो गया 12 घंटे। अब क्या करना है, x का मान हमें फाइंड करना है। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखाया था कि टोटल टाइम बराबर
2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में हम लगा देंगे वैल्यू। तो देखिए जब वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे तो t का मान कितना दिया हुआ है 12 और d का मान कितना दिया हुआ है 35। x का मान फाइंड करवा रहा है और यह एक्स स्क्वायर माइनस बाई का 1 है। अब क्या करेंगे यहां से देखिएगा, इससे 2 से इसको काट देंगे तो 6 टाइम कट जाएगा और इनका कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो यहां से क्या हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 35x। अब इसको क्रम से लिख देंगे तो 6x स्क्वायर माइनस का 35x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है इसके फैक्टर काटने हैं। तो फैक्टर काटने के लिए पहले हम 6 का 6 में मल्टीप्लाइड करके देखेंगे तो कितना हो गया ये 6 का हम 6 बार टेबल पढ़ेंगे तो 6 36 यानी 6 6 जा 36 हो गया और 36 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो हमारा 35 आ जाएगा। बस फैक्टर कट गए। अब आगे क्या करना है 6x स्क्वायर माइनस के 36 और x और प्लस का x माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 6x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 6 बचेगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा और ये 0 हो जाएगा। और इसको एक बार लिख देंगे x माइनस 6 और एक बार लिख देंगे 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे और यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो हमारे पास 6 निकल के आ गया। तो शांत जल में मोटर बोट की चाल कितनी हो गई 6। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी लोगों का भला हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये RRB 2009 में पूछा गया है और इसमें क्या कह रहा है कि एक नदी में धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग तो हमेशा धारा का वेग बाई मानते हैं तो बाई बराबर हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है एक नाव एक निश्चित बिंदु से चलकर 6 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वापिस प्रारंभिक बिंदु पर 2 घंटे में पहुंचती है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया 6 किलोमीटर और टाइम कितना हो गया 2 घंटे और पूछ किसका रहा है मान x का मान पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है t बराबर 2dx अपॉन x माइनस बाई और x प्लस बाई। प्यारे बच्चों हम इसकी वैल्यू लगा देंगे तो t का मान कितना हो गया 2 बराबर 2, d का हो गया 6, x निकालना है नीचे हो गया x माइनस 4 और x प्लस 4। अब यहां से देखिएगा 2 से ये 2 कट जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 6x ये आ गया। अब हमें क्या करना है x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 16 इक्वल्स टू 0। अब इसका हमें वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। तो देखिए वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे यानी 16 के ऐसे फैक्टर काटेंगे कि घटा के 6 आ जाए। तो क्या करेंगे देखिएगा अगर हम x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2 करें तो इसके फैक्टर कट जाएंगे तो x स्क्वायर 8x प्लस का 2x माइनस का 16 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो x माइनस 8 प्लस का 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर मिल गए आपको x प्लस 2
और x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा ले लेंगे। तो शांत जल में नाव का जो वेग हो गया वो कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नदी में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 55 मिनट का समय लेती है। तो शांत जल में मोटर बोट की चाल कितनी है? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नदी में धारा का वेग, तो धारा का वेग होता है बाई, कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस नदी में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 किलोमीटर, और समय कितना हो गया, 55 मिनट। अब x का मान हमें फिर यहां से भी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, टाइम बराबर 2dx, डिस्टेंस 10x ज्ञात करना है, और नीचे यहाँ 55 मिनट है, तो मिनट को घंटे में बदलना है, तो 60 का दे देंगे डिवाइड, और यहाँ हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 4। अब क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देना है, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 और 2 जा, तो ये कट गए। अब क्या करना है, हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 10 दूनी 20, यानी 12 दूनी 24, 240 x हो जाएगा। इसको लिख लेंगे हम, तो हमारा ये हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस के 240 x और माइनस के 11 चौक 44 इक्वल 0। अब देखिए इसके फैक्टर काटेंगे, तो इसके अगर हम फैक्टर काटेंगे तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस के 242 x और प्लस के 2x माइनस के 44 इक्वल टू 0। यानी 242 में से अगर 2 चले गए तो 240 बचेंगे, और यही फैक्टर कट गए। अब यहां से हमें 11x कॉमन ले लेना है, तो x माइनस 11 से ही काटेंगे तो 11 दूनी 22 बचे 2, 11 दूनी 22, और प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 22 बचेंगे। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ गई वो क्या निकल के आ गई, यहां से देखिए एक आएगा 11x प्लस 2 और एक आएगा 11 माइनस x। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x बराबर 22 किलोमीटर प्रति आवर वाला ले लेंगे। तो इसका आंसर इन दोनों में इसको कॉमन लेंगे और ये हमारा आ जाएगा x का मान निकल के कितना आ जाएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है, ये सीपीओ 2010 में पूछा गया है और इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से तैर सकता है जब नदी का बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तथा वापस आने में 3 घंटे 12 मिनट का समय लेता है। तो वह स्थान कितनी दूर है। अब इस क्वेश्चन में x और y के मान दिए हुए हैं, t का दिया हुआ है, हमें किसका ज्ञात करना है, d का ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले वैल्यू लिख लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे x का मान कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
और टी का है 3 घंटा 12 मिनट। तो इसको हम मिनट को घंटे में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 3/1/5, या इसको हम लिख सकते हैं 16/5। अब देखिए यहां से क्या करना है हमें, वह स्थान कितनी दूर है, तो टाइम इक्वल टू 2dx। टाइम कितना दिया हुआ है हमारा, टाइम है 16/5। टोटल टाइम इक्वल टू 2 इंटू टोटल d इंटू x, मतलब 8, नीचे होता है x माइनस 22, तो 8 में से 2 गए 6 बचे, और x प्लस 22, 8 और 2 10 हो गए। अब इसको हमें क्या करना है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4, और 4 चौक 16। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हो जाएगा 4 12 और बराबर d। तो जो d का मान आ गया हमारा निकल के, तो d बराबर कितना आ गया, 12 किलोमीटर। तो दोनों स्थानों यानी वह स्थान कितनी दूर है, 12 किलोमीटर। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आरआरबी 2006 में पूछा गया है, और इसमें कह रहा है कि एक तैराक धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर दूरी 11/1/4 मिनट में तय करता है। तो अब यहां से हमें स्पीड निकालनी है। तो देखिए स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। अब समय यहाँ कितना दिया हुआ है, 11 चौक 44 और 45/4 हो जाएगा। समय देखिए यहाँ पर जो समय है 11/1/4, तो इसको लिख सकते हैं हम 45/4। और यहाँ क्या करना है, हमें मिनट को बदलना है घंटे में, तो 60 का डिवाइड दे देंगे, तो यह 15 या 45 और 15 चौको 60, 3/16 ये आ जाएगा हमारा टाइम। कितना आ जाएगा, 3/16 ये टाइम आ जाएगा। पहला दूसरे के पास, दूसरा तीसरे के पास, तो यहाँ पे 3 से 3 कटेगा और 4 चक्को 16, तो ये जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद दूसरी 4 निकालेंगे, ये S1 हो गई, और S2 निकालेंगे। आगे कह रहा है तथा 7/1/2 मिनट में, तो यह टाइम कितना है, 7/1/2। इसको हम लिख सकते हैं 15/2। क्या है ये, मिनट। 60 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चक्कू 60 और 4 दूनी 8, यानी ये हो जाएगा हमारा 8 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, यहां से लगा देंगे हम, डिस्टेंस कितनी है हमारी, 3/4, और टाइम कितना है, 1/8। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस होगी 3/4 और टाइम कितना हो गया, 1/8। तो ये हो जाएगा, जब हम इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से टोटल एस निकालेंगे। वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि तैराक की चाल कितनी है, शांत जल में तैराक की चाल। तो यहां लिख देंगे तैराक की चाल बराबर x + y/2। तो कितना हो जाएगा, ये 10/2 अर्थात 5 किलोमीटर पर आवर। तो प्यारे बच्चों की उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये CGL 2005 में पूछा गया है और कह रहा है कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने तथा
36 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 6 घंटे का समय लगता है। क्या कह रहा है ये? एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 24 किलोमीटर आने में प्रत्येक दशा में 6 घंटे का समय लगता है, तो धारा का वेग ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखिएगा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने, तो ये धारा के अनुकूल हो गया, यानी S1 निकालेंगे। 36 किलोमीटर जाने में 6 घंटे का टाइम लगता है, तो स्पीड हो गई उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है विपरीत आने में, तो विपरीत के लिए हम S2 निकाल लेंगे, तो ये 36 बटे, यानी कि इसमें कह रहा है विपरीत 24 किलोमीटर जाने में, तो यहाँ 24 लिख देंगे। 6 घंटे का टाइम लगता है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब कह रहा है कि धारा का वेग ज्ञात करो। तो देखिए, अगर नाव का वेग पूछता है तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर कभी नाव की चाल या तैराक की चाल पूछता है तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, और अगर धारा की चाल पूछता है तो दोनों को आपस में घटा देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे धारा का वेग बराबर 6 - 4/2, यानी 2/2, तो कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बैंक पीओ 2008 में पूछा गया है और कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में तय करती है। तो देखिएगा 1 किलोमीटर दूरी, तो यहां से S1 निकलेगा 1 किलोमीटर दूरी कितने समय में? 10 मिनट में। और 10 मिनट को हम जब घंटे में बदलेंगे तो 6 से डिवाइड दे देंगे, तो S1 हमारा कितना आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा, यानी 60/10 कितना हो जाएगा? 60/10, और इसको कह देंगे 6 km/h। आगे कह रहा है तथा धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत हम ले लेंगे S2, और S2 कितनी? 1 किलोमीटर दूरी कितने में तय करता है? 20/60 में। तो 60 ऊपर आएगा, 20 नीचे जाएगा, ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहे शांत जल में नाव की चाल क्या है? अब यहाँ क्या पूछ रहा है? नाव की चाल, तो यहाँ लिख देंगे नाव की चाल बराबर कितनी हो जाएगी? 6 + 3/2, अर्थात 9/2, और इसको 4.5 किलोमीटर पर आवर निकाल लेंगे। तो नाव की चाल आपकी कितनी आ गई? 4.5 किलोमीटर पर आवर।